शनिवार को नेपाल में आए भूकंप के बाद से ही जो काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट था वो बंद कर दिया गया है, लेकिन अब रविवार को एयरपोर्ट खोल दिया गया है सिविल फ्लाइट्स के लिए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए। तो शनिवार की शाम को ही खोल दिया गया था। इस वक्त हम त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हैं, काठमांडू के एयरपोर्ट पर हैं, और जो पहली फ्लाइट आई है जेट एयरवेज की आई है, दिल्ली से आई है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो पैसेंजर्स हैं वो जाना शुरू हो गए हैं, और यहाँ से अब लगता है कि सेवा बहाल हो गई है। की फ्लाइट आने वाली है, दिल्ली जाने वाली है। और इसके अलावा जैसे ही भूकंप आया, लोगों की मौत हुई, घायल हुए, भारी तबाही आई, उसके बाद से सबसे पहले मदद का हाथ जो आया वो भारत की तरफ से आया था। और भारत ने सबसे पहले अपने जो एयरक्राफ्ट से, हेलीकॉप्टर्स से, ये देखा MI-17 हेलीकॉप्टर्स, ये भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, इसको भेजा गया है यहाँ पर मदद के लिए। जो यहाँ पर खाना था, राशन था, और उसके अलावा जो दूसरे एयरक्राफ्ट से उनको भी भेजा गया यहाँ पर, इस जगह पर। हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं त्रिभुवन एयरपोर्ट पर। अब यहाँ पर क्योंकि माना जा रहा था कि भूकंप आया था, 16-17 बार जो झटके आए थे, उसके बाद से ही यहाँ पर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब ये एरिया जो है पूरा एयरपोर्ट का वो खोल दिया गया है, यानी कि अब सेवाएं बहाल हो गई हैं। शुरुआत में मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उतारा गया है यहाँ पर त्रिभुवन एयरपोर्ट पर, और अब जो सिविल फ्लाइट्स हैं वो आनी शुरू हो गई है, यानी कि अब मदद जो है लगातार जारी है। और जो फंसे हुए लोग थे, चाहे वो भारत के हो या दूसरी जगह के हो, उनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए अब जो हवाई सेवा है वो शुरू हो गई है। और इसीलिए आप देखिए भूटान एयरलाइंस की ये फ्लाइट खड़ी हुई है, साथ में एयर इंडिया की खड़ी हुई है। अब ये यहाँ से जा सकते हैं। जो टूरिस्ट हैं बड़ी तादाद में, बताया जाता है कि 3 लाख टूरिस्ट, क्योंकि जो नेपाल है टूरिस्ट कंट्री है, और वहाँ पर बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन यहाँ का जो रोजगार है, एक महत्वपूर्ण जो रोजगार है वो पर्यटन है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग घूमने आते हैं। और इसीलिए फंसे हुए थे, जो पर्यटन मंत्रालय ने नेपाल की जानकारी दी थी उसके मुताबिक 3 लाख पर्यटक फंसे हुए थे। और ये माना जा रहा था कि क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो गई थी भूकंप की वजह से, तो कैसे अब ये यहाँ पर सुचारू रूप से जो लोग काम हो पाएगा एयरपोर्ट पर, लोग कैसे निकलेंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना ने कल से यानी शनिवार से ही 4 घंटे बाद ही भूकंप के बाद से अपनी फ्लाइट शुरू की और लोगों को यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। शनिवार को ही देर रात तक करीब बताते हैं कि 500 से ज्यादा लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया था, भारतीयों को। और अब यहाँ पर क्योंकि सिविल फ्लाइट शुरू हो गई हैं तो सभी लोग यहाँ से अब निकल सकते हैं। लेकिन तबाही जो है, अभी तक जो गृह मंत्रालय है नेपाल का, उसने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक करीब 1500 से लेकर 2000 लोगों की मौत हो चुकी है, और 4000 लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। वो तब है जब अभी पूरी कम्युनिकेशन जानकारी नेपाल के अलग अलग हिस्सों से अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंच पाई है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज, त्रिभुवन एयरपोर्ट, काठमांडू।